उत्तर प्रदेश के महोबा में ज़िला न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी आरोपी पक्ष के सदस्यों द्वारा ज़िला कोर्ट द्वारा जारी सम्मन को सीधे तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा था। आरोपी पक्ष के सदस्य न तो खुद कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रख रहे थे और न ही पीड़ित पक्ष से किसी भी तरह के सुलह समझौते को ही तैयार थे, जिसके चलते जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पक्ष को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट द्वारा सुनाए गए इस कड़े फैसले के बाद से पीड़ित पक्ष के सदस्यों ने कानून पर भरोसा जाहिर करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, ताकि समय रहते उन्हें न्याय मिल सके, जो कि आज तक उन्हें नहीं मिल सका था। पीड़ित पक्ष मुकेश मिश्रा की अगर माने तो कई मर्तबा अपनी दी गई रकम को वापस दिलाए जाने के लिए उनके द्वारा तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन ना तो थाने में काबिज पुलिस ने उनकी फरियाद सुनी और ना ही ज़िले के आला अधिकारियों ने उनकी परेशानी पर ही कोई ध्यान दिया। अब ऐसे में अगर कोई कोर्ट का सहारा नहीं लेगा तो आखिर कहाँ जाए। न्यायालय ने रंजना त्रिपाठी, बाल किशोर द्विवेदी, पुरुषोत्तम सोनी समेत तमाम लोगों को आरोपी मानते हुए उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का फैसला सुनाया है। हिंद खान पत्नी रंजना त्रिपाठी कबरई से, जो मेरे मोहल्ले की रहने वाली हैं, पासे की, और बाल किशोर द्विवेदी इनके पार्टनर, उनकी पत्नी सुमन द्विवेदी, पुरुषोत्तम सोनी या उनकी पत्नी ज्योति सोनी, इन्होंने मुझे फर्म का पार्टनर का प्रलोभन देके मेरा 30 लाख रुपए ले लिया। लोगों ने लगभग 3-4 साल होने को जुमक रहे हैं, इन्होंने ना मेरा 30 लाख रुपए दिया, ना मुझे केसर में पार्टनर किया, ना मुझे इनके कोई कागज दस्तावेज दिए गए। लास्ट में उन लोगों ने मुझे ही धमकियां देना चालू कर दिया कि या तो शांत बैठ जाओ, ना तो हम तुम्हारा पैसा देंगे, और अगर ज़्यादा करोगे तो हम तुम्हें कुछ झूठे केसों में और मुकदमा में तुम्हारे बाल बच्चों को, तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद कर देंगे। यहाँ कहीं नहीं सुनी गई, न पुलिस प्रशासन ने सुनी। तो फिर मैंने आके कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मुकदमा कोर्ट में दायर करने के बाद लगभग 10 महीने 12 महीने के लगभग चलते चलते जाके इनको मुलजिम करार देने के कारण ये कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट में हाजिर न होने के कारण ये लोग वहाँ पे कोर्ट ने आदेश कर दिया, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। इस समय मुझे जब मेरी जान को खतरा है, हिंद खान की पत्नी रंजना त्रिपाठी से, बाल किशोर द्विवेदी उनकी पत्नी सुमन द्विवेदी से, पुरुषोत्तम सोनी उनकी पत्नी ज्योति सोनी से मेरे जान का खतरा है। और भी इनके जो रिश्तेदार या व्यवहारी लोग हैं, उन लोग भी ये मेरे पीछे घूमते रहते हैं, उन लोगों से भी मेरी जो जान को खतरा है। ये लोग मेरे पीछे आदमी लगाते हैं। पुलिस से मेरी ये अपील है कि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवा के मेरा 30 लाख रुपए दिलवाया जाए और इन लोगों से मेरे परिवार के लिए सुरक्षा दिलाई जाए, क्योंकि जो मेरे परिवार को खतरा बना हुआ है, मुझे खतरा बना हुआ है। मैं नौकरी में भी जाता हूँ, उसमें भी मुझे खतरा है। मेरे पीछे आदमी लगाते हैं तो मेरी जान को विशेष खतरा है। इसलिए मैं अपील करता हूँ कोर्ट से भी, पुलिस प्रशासन से भी, कि मुझे सुरक्षा दिलाई जाए और इनको गिरफ्तारी की जाए। मेरी ये समस्या है साहब कि मेरे पति ने इंद्रकांत त्रिपाठी को पार्टनरी के लिए पैसे दिए थे, कुछ 30 लाख रुपए 3 साल पहले। तो हमारे पति, जब इंद्रकांत त्रिपाठी जी ख़त्म हो गए हैं, तब हमारे पति 1 साल तो मांगे नहीं, कि अच्छा नहीं लगता, दुख भरे हैं। फिर उन्होंने कहा कि चलो, अब काफ़ी समय बीत गए, साल बीत गए, तो उन्होंने कहा हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, तो आप हमें हमारे रुपये दे दीजिए वापस। तो बाल किशोर द्विवेदी, सुमन द्विवेदी, पुरुषोत्तम सोनी और ज्योति सोनी, रंजना त्रिपाठी, इन लोगों ने हमारे पति को कहा कि इंद्रकांत त्रिपाठी जी तो ख़त्म हो गए हैं, अब आपको 1 भी रुपये नहीं वापस करेंगे। और वो ख़त्म हुए, उन्हीं के साथ आपके रुपए भी चले गए। जी, हमारे पति बहुत अच्छे से मांगते रहे, उन लोगों से बहुत अच्छा हमारा व्यवहार रहा, घरेलू व्यवहार अच्छा रहा। और हमें अपनी बेटी की शादी करनी है। हमारे खेत का मुआवजा था, हम लोगों ने दे दिया उनको कि चलो तुम्हारा काम बन जाए।
फिर हमारे वापस कर दो, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया। तब हमारे पति बहुत परेशान रहते हैं, मांगते हैं तो देते नहीं हैं और मारने मिटने की धमकियां भी देते हैं। कहते हैं कि अब जो दोबारा पैसे की चर्चा चलाओगे आप लोग तो जान से आपको मार देंगे, आपकी पूरी फैमिली को मार देंगे। और नौकरी की भी धमकी दे रहे थे सर कि जो तुम नौकरी करते हो उसको भी मैं ख़त्म कर दूंगा, मतलब बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, और पैसे भी वापस नहीं करने वाला हूँ। हमारे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हमारे मतलब पैसे दिला दीजिए। हमारे वही खेत के पैसे थे, अब हमारे पास कुछ नहीं है। हमें बेटी की शादी करना है। हमने तो इन लोगों से पैसे देने के लिए, पार्टनरी के लिए पैसे दिए थे कि चलो हमारे बच्चों के लिए, आगे के लिए कुछ भविष्य बनेगा, लेकिन इन लोगों ने धोखा दिया हम लोगों को। अब पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। कबरई थाना में भी हम लोग गए, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। और फिर यहाँ आए महोबा तो यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मामला कबरई थाना क्षेत्र के जवाहर नगर वार्ड का है, जहाँ के निवासी मुकेश मिश्रा ने तकरीबन 4 साल पहले क्रेशर का कारोबार करने वाले RJS एसोसिएट्स के पार्टनरों को 30 लाख की बड़ी रकम भरोसे के चलते दी थी। मुकेश मिश्रा के पास कोई व्यापार नहीं था, ऊपर से उनकी खेती को सरकार ने अधिग्रहण कर उन्हें बड़ी रकम मुआवजे के तौर पर दी थी। पैसा तो था लेकिन व्यापार नहीं। ऐसे में RJS एसोसिएट्स के पार्टनरों के साथ मुकेश के ताल्लुकात ठीक थे, घर परिवार के बीच आना जाना भी बना हुआ था। इसी सूरत में क्रेशर व्यापारियों ने मुकेश को व्यापार में बड़ा लाभ दिखाकर उन्हें व्यापार में शामिल होने की सलाह दे डाली। इसके एवज में मुकेश मिश्रा ने सरकार द्वारा दी गई रकम से तकरीबन 30 लाख की पूंजी क्रेशर कारोबारियों के हाथों में सौंप दी। दिन गुजरते गए, वक्त का पहिया चलता रहा, लेकिन ना तो मुकेश को कभी व्यापार में पार्टनर बनाया गया और न ही उन्हें उनकी रकम कभी लौटाई गई। कई बार पंचायतें बुलाकर मामला निपटाने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन कहानी जस की तस बनी रही। इलाकाई पुलिस से भी कई मर्तबा दी गई रकम वापस दिलाए जाने की अपील की गई। CO सदर से लगातार SP महोबा तक के पास जाकर सारी हकीकत बयां करने के बावजूद भी न तो क्रेशर व्यापारियों ने रकम वापस लौटाई और न ही पीड़ित पक्ष के साथ कोई रियायत बरती। कई साल यूं ही गुजर गए, पर मुकेश को न तो रकम वापस मिल सकी और न ही उनके द्वारा दिए गए पैसे के एवज में उन्हें कोई फ़ायदा दिया गया, जिसके बाद आजिज़ आकर पीड़ित पक्ष ने न्यायालय की शरण ली। मुकदमा दर्ज हुआ और परिणाम भी आया, पर इस पर कार्रवाई में 1 साल का वक्त लग गया। कई मरतबा आरोपियों के खिलाफ सम्मन भी जारी किए गए, लेकिन न तो कोर्ट तक कभी आरोपी पहुंचे और न ही उन्होंने इसको लेकर कोई संजीदगी बरती, जिसके बाद जिला जज ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर जल्द गिरफ्तार किए जाने के आदेश दिए हैं। हाल फिलहाल मुकेश और उसके परिजनों को कोर्ट द्वारा की गई कार्रवाई पर पूरा एतबार है। मुकेश की माने तो कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद से उनकी डूबी हुई रकम आगामी भविष्य में मिलती नज़र आ रही है, जिससे उनके परिवार का कुछ भला हो सकेगा और बेटी की शादी भी की जा सकेगी। मोहम्मद आज़ाद चौधरी, दस्तक लाइव न्यूज़, महोबा।